एक बार फिर से आपका स्वागत है सांगरे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमने जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था वो था ख्याति की विधियाँ। मैंने आपको बताई थी ख्याति की विधियाँ जो आपके आरबीएससी के आधार पे थी वो 5 से 6 विधियाँ थी जो मैंने कल लिखवाई थी आपको। लेकिन एनसीईआरटी जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके सिर्फ 3 विधियाँ ही है, तो इसमें विधियाँ आपकी कम कर दी गई। तो देखो अपन पढ़ते हैं। पहली मैंने आपको सरल औसत विधि कल मैंने समझा दी थी आपको। कल मैंने आपको सरल औसत विधि समझा दी थी। अब आते अपन भारित औसत लाभ विधि पर। भारित औसत लाभ विधि में क्या होगा, ये सरल विधि की तरह ही है। इसमें भी आपको 3-4 साल के लाभ दे रखे होंगे, 3-4 साल के आपको लाभ दे रखे होंगे और उस लाभ के आधार पे आपको क्या करना, ख्याति की गणना करनी। लेकिन क्वेश्चन इसी तरह आएगा, लेकिन इसमें आपको भार दे रखा होगा। भार का मतलब वेट दे रखा होता है। वेट क्या होगा वही अब देखो समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है किसी फर्म के वो ही 4-5 साल के लाभ आपको दे रखे होंगे, जैसे हर बार दे रखे होते हैं। किसी फर्म के 5 वर्षों के लाभों के आधार पर ख्याति की गणना। 5 वर्षों के लाभ आपको दे रखे, जैसे अपन वही डेट वाइज डेट आप कुछ भी ले लो, जैसे 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016, ये आपको डेट दे रखी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको लाभ क्या दे रखा, देखो 20,000, 24,000, 30,000 लाभ दे रखा है। 20,000, 24,000 और 30,000 ये आपको लाभ दे रखा है। फिर आगे आपको लाभ दे रखा है 25 और 18,000, फिर आपको दे रखा है 25,000 और ये 18,000। ये आपको 5 साल का लाभ दे रखा है। 5 साल का लाभ क्या है कि भाई आपको 5 वर्षों के औसत लाभ, 5 वर्षों के औसत लाभ पर या लाभ पर एक ही बात है, औसत लाभ कर दो यहां पे। के आधार पर ख्याति गणना करनी। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन सेम है, अगर हम इसको सरल विधि से करेंगे तो भी सेम ही है ना। लेकिन अब चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि आपको क्वेश्चन में भार दे रखा होगा। अब आपको यहां पे भार दे, भार क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5 आपको इस तरह से भार दे रखा होगा। भार दे रखा होगा तो भार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने आरंट की विधि पे हमने गुणनफल में कैसे किया था वैसे ही ये है, कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या होगा, आंसर देखो भारित औसत विधि है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको यहां पे ये जो दे रखी चीजें, ये आपका भार है, ये आपका भार है। क्वेश्चन में आपको भार दे रखा होगा। तो देखो कैसे करना है, वो ही पहला कॉलम कौन सा आपका, डेट का, तो फर्स्ट कॉलम बनाओ डेट। दूसरा कौन सा, ये क्या आपके प्रॉफिट है, लाभ है, तो लाभों को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। बन गए 2 कॉलम। तीसरा कॉलम हम वहां पे क्या मंथ का बना देते हैं, लेकिन यहां पे आपको भार दे रखा है, भार को क्या बोलते हैं, वेट या वेटेज। फिर अपन बात करते हैं चौथा कौन सा कॉलम बनेगा, प्रोडक्ट का। तो ये आपके 4 कॉलम बन गए, कॉलम वैसे ही बनने थे। तो देखो अपन देखते हैं, ये आपकी टेबल बन गई। डेट की जगह आप ईयर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ईयर का दे रखा है, तो डेट की जगह आप ईयर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपन करते हैं,
2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। डेट के कॉलम में डेट लिख दिया। अब क्या लिख रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको पता ही है पहले साल का कितना है, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। ये आ गया आपको। ये देखो, ये हमने क्वेश्चन से लिखा। तीसरी चीज भी हम क्वेश्चन लिखेंगे, वेट कितना है। वेट आपको दे रखा है, देखो आराम से लिखो। क्या वेट आपको क्या दे रखा है? 1, 2, 3, 4 और ये 5 ये दे रखा है। अब देखो यहां चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है आपको सीरियल नंबर से दे रखा हो सकता है यहाँ पे 5 दे रखा हो, यहाँ पे 2 दे रखा हो, यहाँ पे 4 दे रखा हो, कैसे भी हो सकता है। जो सीरीज लिखी है वो सीरीज ही आपको यहाँ पे लिखनी है। हो गया। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे जब आंसर क्या आएगा? वेट और प्रॉफिट दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 20 एकम 20 मतलब 20,000। कितना आएगा? 24 दूना 48, ये 48। फिर कितना आएगा? 30 तिया 90, ये 90। फिर 25 इंटू 4 मतलब 100, 1 लाख। 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 कितने होते हैं आपके? 18 इंटू 5 50 और 40 90। बस खत्म। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्या करना है? इनके टोटल लगा लो। टोटल कैसे लगाओगे? टोटल इनकी आएगी आपकी, देख लो ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये दोनों इसमें आ गए 3,48,000। और वेट टोटल लगाओ 3, 6, 10, 15, ये 15, ये आ गया आपका। अब यहां तक तो हमने कर लिया, ये आपकी टेबल बन गई। देखो कैसे किया, वापस देख लो। आपको 3-4 साल के लाभ दे रखे होंगे और क्वेश्चन में इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या होगा भाई? लगभग इसमें भी 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, इसमें भी 5 साल के प्रॉफिट। डिफरेंस ये होगा कि इस मेथड में आपको भार दे रखा होगा, साथ वेट दे रखा होगा। अगर भार नहीं दे रखा हो तो कल जैसे हमने क्वेश्चन किया 5 साल को टोटल करो, डिवाइड 5 निकालो, हो गया आंसर। यहां तक था। अब देखो, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना। क्या किया हमने? पहले डेट लिख दी, जो भी डेट दे रखी, जैसी भी डेट दे रखी हो। प्रॉफिट लिख दिया, वेट हमने लिख दिया। फिर क्या करना है? प्रॉफिट और वेट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो किया हमने, क्या आया? मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट की टोटल लगा लो और इसकी वेट की टोटल लगा लो। अब आपको क्या निकालना है? भारित औसत लाभ निकालना है। क्यों? क्योंकि यहां पे भार दे रखा है तो औसत लाभ ही है, तो ये औसत लाभ ही, लेकिन भार दे रखा है तो क्या बन जाएगा? भारित औसत लाभ। तो देखो अब अपन बात करते हैं भारित औसत लाभ आपको कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी अपन बात करते हैं। जैसे देखो, चलो यहां पे कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो कैसे करना है सॉल्व, देख लो एक बार। कैलकुलेट क्या करना है? पहले तो आपको निकालना है भारित औसत लाभ, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। भारित औसत लाभ, वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन वेट। प्रोडक्ट अपॉन वेट। देखो प्रोडक्ट कितना आया? प्रोडक्ट आया आपका, प्रोडक्ट यही तो है 3,48,000 और वेट कितना है? वेट आया 15। सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करके आएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30, 48, 15 × 3 = 45, 3, 15 दूना 30। ये आएगा, ये आपका आंसर आ गया। ये आ गया आपका भारित औसत लाभ। अब क्वेश्चन इसमें भी वो सेम ही बोलेगा। यहां तक लिखा ख्याति की गणना करो, या फिर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कराऊं, किसी फर्म के 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति की, औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना करो। ख्याति
औसत लाभ की ख्याति औसत लाभ के 3 गुना होगी। अब देखो, अब वही कल वाला ही पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है। वहां भी हमने ख्याति 2 गुना की थी या 3 गुना की थी, यहां पे इसने बोल दिया ख्याति कितने गुना होगी, 3 गुना। तो देखो औसत लाभ, भारित औसत लाभ आपने निकाल लिया, क्या आया 23,200। तो अब आपको क्या निकालनी, ख्याति। ख्याति आप कैसे निकालोगे, देखो गुडविल, कैसे निकालोगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो अपना 23,200 आया था, उसको कितने गुना करना है कि सर 3 गुना करना है, ये इंटू 3, बस खत्म हो गई आपकी गुडविल। वेटेज एवरेज कितना आया आपका 23,200 इंटू इसको 3 कर दो, खत्म आपका क्वेश्चन। कितना हो जाएगा, देखो 00, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 69,600, 69,600 ये आपकी ख्याति आई है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या किया, एक बार वापस रिवाइज देख लो, फटाफट देखो क्या किया। किसी फॉर्म के 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पे आपको ख्याति गणना करनी है। दोनों में एक चीज ध्यान रखना, दोनों में आपका डिफरेंस क्या होता है कि भाई औसत विधि तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, अगर भारित औसत विधि होगी तो उसमें साथ में आपको भार भी दे रखा होगा। तो देखो कैसे किया, क्वेश्चन आपके सामने, डेट लिखी, प्रॉफिट हमने लिख दिया, और ये भार आपको क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये इसी वे में मिले। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 की जगह यहाँ पे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी दे रखा है, अगर मान लो 20,000 के सामने भार 7 दे रखा है, तो आपको यहाँ पे 7 लिखना है। अगर इसके सामने 5 दे रखा है तो आपको 5 लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दे रखा है वैसा आपको करना है। ये आ गया आपको, इसको सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई किया अपन ने इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया है, बस ये ध्यान रखो। ये आपका आ गया, ये आ गया आपका टोटल वेटेज, टोटल प्रोडक्ट। तो आपको क्या निकालना, भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि से आपने क्या किया, प्रोडक्ट डिवाइड वेट, यही किया। प्रोडक्ट कितना है, ये आया, वेट आपके सामने है, ये आपका आ गया भारित औसत लाभ, ये आ गया आपका भारित औसत लाभ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपने औसत लाभ निकाला है ना, उसकी ख्याति कितने गुना है, 3 गुना है। तो जो आपने औसत लाभ निकाला उसका 3 गुना कर दो, बस खत्म, ये आपका हो गया। तो ये था आपका भारित औसत लाभ विधि, देख लो एक बार। अब देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट विधि। पहले नेक्स्ट विधि को समझते हैं, उसके बाद अब देखो नेक्स्ट विधि है अपनी अधिलाभ विधि। नेक्स्ट सेकंड विधि है अपनी अधिलाभ विधि। बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब देखो इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि अधिलाभ विधि का मतलब क्या होता है। अधिलाभ विधि का मतलब होता है, अगर इसकी अपन डेफिनेशन पढ़े तो सिंपल सा ये है, सामान्य लाभ से अधिक। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, अधिक लाभ का होना। सामान्य लाभ से अधिक लाभ का होना मतलब कि सिंपल सा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल पे थोड़ा ध्यान दो। जैसे मान लो दो साझेदार है, ए और बी, दोनों साझेदार है, दोनों ने व्यापार में पूंजी लगाई, दोनों ने मिलके 2 लाख रुपए, हो सकता है दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाई, पूंजी लगाई, नया व्यापार है। इनको एक चीज लगी कि हम चाहे इस व्यापार के लिए कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, तो हमारा जो प्रॉफिट है उसका 10% से ज्यादा कभी नहीं होगा। कितना परसेंट से ज्यादा? 10%, क्योंकि इनको लगा नया व्यापार है। तो देखो इन्होंने कितना प्रॉफिट सोचा है, 10% सोचा है। तो ये जो सोचा है ना 10%, ये होता है सामान्य लाभ।
इनको पता है हम कितनी भी मेहनत कर ले इससे आगे हम कभी नहीं बढ़ेंगे। तो ये होता है सामान्य लाभ। हो गया। अब जैसे ही अब प्रॉफिट तो साल के अंत में होता है, तो जैसे ही ये वर्ष के अंत में पहुंचे, वर्ष के अंत में, तो जैसे ही वर्ष के अंत में पहुंचे, अंत में इनको प्रॉफिट हो गया 25,000 रुपए। अब देखो इन्होंने सोचा कितना कि भाई जितनी पूंजी लगाई उसका 10%, पूंजी कितनी लगाई है 2 लाख, 2 लाख का 10% क्या होता है 20,000। तो इन्होंने प्रॉफिट सोचा कितना कि भाई इससे ज्यादा हमें कभी नहीं होगा, तो ये हो गया आपका सामान्य लाभ। कितना सोचा 20,000, पर एक्चुअल में वर्ष के अंत में वास्तव में कितना लाभ हुआ 25,000। सोचा कितना 20, हुआ कितना 25, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, अतिरिक्त लाभ कितना हुआ है, अतिरिक्त सर 5,000। जो ये अधिक लाभ हुआ है ये ही आपका सुपर प्रॉफिट है, मतलब अधिलाभ है। मतलब सामान्य लाभ से ज्यादा जो आप सोचते हो या जितना लाभ आपने सोचा है उससे ज्यादा आपको लाभ हो गया, कितना ज्यादा हुआ है वो ही आपका सामान्य लाभ है, सॉरी अधिलाभ है। जैसे इसने कितना सोचा 20,000, इन्होंने ये सोच लिया भाई हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले 20,000 रुपए से ज्यादा हमें प्रॉफिट कभी नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कब होता है, साल के अंत में। साल के अंत में प्रॉफिट कितना होगा इनका 25,000। सोचा कितना 20, हुआ कितना 25, सोचा कितना 20, हुआ कितना 25, सोचने से कितना ज्यादा हुआ 5,000। तो जो जितना देखो 20,000 तक तो आपने सोच रखा है वो तो सामान्य हो गया। अगर आपको 20,000 तक का लाभ होता तो कोई दिक्कत नहीं, होता आपने सोच रखा है ना, उतनी तो आपको उम्मीद थी, तो जितनी उम्मीद थी वो तो आपका सामान्य लाभ हो गया। लेकिन उम्मीद से ज्यादा कितना लाभ हुआ है, हुआ कितना 25, सोचा कितना 20, तो 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा हुआ यही आपका सामान्य लाभ है। तो देखो बात करते हैं सामान्य लाभ के बारे में। क्वेश्चन लेता हूं मैं एक, देखो इसलिए जरूरी है ये दोनों मेथड, क्योंकि मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि एक तो ये मेथड और एक ये मेथड, ये दोनों मिलके ही ये पूंजीकरण विधि में काम आएंगे। अगर ये दोनों मेथड कल समझाए जो और अभी समझा रहा हूं, ये दोनों मेथड अगर आपको समझ में आ गए तो ये भी मेथड आपका, ये दोनों मेथड आपका हो जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन, किसी फर्म की कुल विनियोजित पूंजी, कुल विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए तथा उस वर्ष की सामान्य प्रत्याय दर 10% है। यदि वर्ष का वास्तविक लाभ या औसत लाभ 80,000 रुपए हो तो ख्याति की गणना करो। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है, वास्तविक वास्तविक लाभ। देखो कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। बात करते हैं अपन, देखो एक फर्म की कुल विनियोजित पूंजी कितनी है
5 लाख है, मतलब उसमें व्यापार में कितनी पूंजी लगा रखी है? 5 लाख रुपए लगा रखी है। उस वर्ष की सामान्य प्रत्याय दर कितनी है? 10%। सामान्य प्रत्याय दर का मतलब क्या है कि उस साल वो कितने % लाभ कमाएंगे, मतलब रिटर्न रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको क्या बोलते हैं? NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कि जितना पैसा आपने लगाया उसमें से आपको वापस हर साल या आपको उस साल कितने रुपए मिलने की उम्मीद है, मतलब वही प्रॉफिट हुआ। कितना %? 10%। यदि उस वर्ष का वास्तविक लाभ या औसत लाभ, देखो दोनों आ सकता है, कभी कभी वास्तविक लाभ आता है क्वेश्चन में और कभी कभी आपका औसत लाभ आता है। तो कभी वास्तविक आता है, कभी औसत लाभ आता है। कितना है? 80,000 हो तो आप ख्याति की आपको क्या करनी? गणना करनी। अब देखो इसमें भी वो आ सकता है, ख्याति जो है वो अधिलाभ के 3 गुना हो। चलो मैं लिख के देता हूं, यदि ख्याति अधिलाभ के 2 गुना हो। 3 गुना तो चलो हमने 2 बार कर लिया, अब 2 गुना कर लेते हैं। हो सकता है 4 गुना है, 5 गुना है, तो मल्टीप्लाई तो करना है, दिक्कत क्या है? अब देखो इसका आंसर एग्जाम में कैसे करना, थोड़ा सा यहां पे देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ख्याति की गणना करनी, तो आपको आंसर ख्याति से स्टार्ट करना है। क्या निकालने आपको? गुडविल। ख्याति को क्या बोलते हैं? गुडविल। ख्याति क्या है? ख्याति के लिए क्वेश्चन बोला है ख्याति अधिलाभ के कितना गुना है? 2 गुना। तो पहले अधिलाभ को अपन क्या बोलते हैं? या तो हिंदी में लिख दो, सुपर प्रॉफिट, या इंग्लिश में लिख लो सुपर प्रॉफिट इंटू 2। यही तो है, अगर यहां करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास इंटू 2 तो आपको पता है, लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालना, देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, सिंपल तरीका है, सब जगह यही काम आएगा आपका। ये वर्किंग नोट क्या निकालना आपको? अधिलाभ की गणना या सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ की गणना या कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट बात करते, देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है। कैसे किया था हमने? 25 में से 20 को घटाया था। 25 क्या था? वास्तविक लाभ, और 20 क्या था? जो हमने सोचा। वही तो फॉर्मूला है, वही आपका फॉर्मूला है। देखो कैसे, देखो कैसे। पहले आपको क्वेश्चन में पता है औसत लाभ, औसत या वास्तविक जो भी लाभ है कितना है ये आपको पता है, कितना है? 80,000 दे रखा है, ये 80,000। ठीक है, इसमें से क्या लेस करना आपको? सामान्य लाभ। क्या लेस करना है? सामान्य लाभ, क्योंकि हमने यही तो किया था भाई, अपने जो था सामान्य लाभ 20,000 था, वास्तव में कितना? 25। 5,000 कैसे निकाला? 25 में से 20 घटाया तभी तो 5,000 आया है। तो देखो अब सामान्य लाभ आपको कैसे निकालना वो भी देख लो। सामान्य लाभ निकालने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, सामान्य लाभ निकाल, देखो वैसे फॉर्मूला तो नहीं है, सामान्य लाभ निकालने का फॉर्मूला है पूंजी इंटू NRR अपॉन 100, ये इसका आपका फॉर्मूला है। तो देखो मैं यहां पे इसलिए लिख रहा हूं, पूंजी कितनी है? व्यापार की पूंजी कितनी है? 5 लाख है, ये 5 लाख। सामान्य प्रत्याय दर कितनी है? 10%, ये 10%। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आपका? 50,000। मतलब कि आपने साल का कितना लाभ सोचा? सामान्य लाभ मतलब जो आपने सोचा, कितना सोचा भाई? हमने 50,000 सोचा, लेकिन वास्तव में कितना हुआ? 80,000। तो कितना अधिक हुआ? तो ये ही आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्वेश्चन में मिल गया सुपर प्रॉफिट कितना आया कि सर 30,000 आया, इसका कितना गुना है? 2 गुना, कितनी होगी? 60,000। ये आपका मेथड खत्म, ये आपका मेथड खत्म। बस क्या किया? ख्याति अधिलाभों के 2 गुना है, तो पहले हमने क्या किया? अधिलाभ इंटू 2 कर दिया। अब अधिलाभ तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमने बनाया वर्किंग नोट। अधिलाभ कैसे निकालते हैं? जो आपका प्रॉफिट हुआ उसमें से सामान्य लाभ को घटा दो। सामान्य लाभ या तो क्वेश्चन में सीधा दे रखा होगा, वरना हमेशा पूंजी से निकलेगा। हो गया? औसत लाभ 80, सामान्य लाभ 50, 30 आ गया। 30 हमने लिखा, इंटू 2 गुना किया, ये आपका खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अधिलाभ विधि इतनी है आपकी।
तो देखो ये आपका जो था अधिलाभ विधि, आज हमने दो विधियां पढ़ ली हैं, भारित औसत और अधिलाभ वाली। पूंजीकरण विधि जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, जब आपको ये औसत विधि और अधिलाभ विधि आएगी ही तभी हम पूंजीकरण विधि